किसी भी व्यक्ति की हथेली में आपको इस तरह से साइन बनते हुए दिखाई दे, ऐसे लोगों के जीवन में सफलता 30 से लेकर के 35 वर्ष की आयु तक मिलती है या उसके बाद भी मिलती है। डिपेंड करता है कि ये साइन आपकी हथेली में कितने दूर तक बना हुआ है। जैसे इनकी हथेली में अप टू 35 तक ये साइन स्ट्रगल को शो कर रहा है। ये साइन जिनकी भी हथेली में बनता है, ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये किसी भी फील्ड में जाएंगे, वहां पर इनको कामयाबी मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूनिवर्स ने आपके अंदर एक या दो गुण अलग दे करके भेजा है। यदि उसमें से किसी भी एक गुण की पहचान आपने समय रहते कर ली, तो कामयाबी भी आपको समय रहते मिल जाती है। उसी गुणों की पहचान यदि आपने देरी से की तो कामयाबी देरी से मिलेगी, नहीं कर पाए तो कामयाबी पूरी जिंदगी आपको नहीं मिलेगी। ये होता है। तो इनके हथेली में स्ट्रगल अप टू 35 है, लेकिन उसके बाद इनके लाइफ में कामयाबी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इसको बंधन योग कहते हैं। ये जो साइन है इनकी हथेली में आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है, इसको बंधन योग कहते हैं। बंधन योग क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, बंधना। यदि कोई चीज़ बंध गया तो उसका आउटपुट अच्छा आएगा कैसे? नहीं आएगा। तो ऐसे लोग अपने दुश्मन खुद होते हैं, क्योंकि जो भी फैसला ये सोच करके लेते हैं कि ये फैसला इनके हित में काम करेगा, वही फैसला इनके खिलाफ में वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो इनको दुश्मनों की ज़रूरत होती नहीं है। तो अप टू 35 आपका जो भी फैसला होगा वो आपके खिलाफ ही जाएगा। आप क्या है कि तरक्की किस तरह की मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि बंधन योग के बाद आपकी माइंड लाइन क्या कहती है, आपकी हार्ट लाइन क्या कहती है, आपकी लाइफ लाइन क्या कहती है। तो बंधन योग के बाद इनकी लाइफ लाइन प्रोग्रेस को शो कर रही है, सफलता को शो कर रही है। आप देख सकते हैं, यदि किसी की लाइफ लाइन इस तरह से मून माउंट की तरफ शिफ्ट होता हुआ आपको दिखाई दे, तो जैसे जैसे ज़िंदगी इनकी बढ़ती जाएगी, सफलता का एक तो दायरा इनका बढ़ता जाएगा, और ऐसे ही लोगों का फॉरेन के साथ कनेक्शन बनता ही है। या तो कंप्लीट फॉरेन सेटलमेंट होगा इनका, या विदेश आना जाना लगा रहेगा। ऐसे लोगों के जीवन में विदेशी धरती से धन के आगमन होते ही हैं, ये भी साइन बताता है। पैसे की कोई कमी नहीं होती, पैसे की बरसात इनकी ज़िंदगी में होगी, लेकिन अभी नहीं, अभी वक्त है उसमें। माइंड लाइन क्या बताती है? माइंड लाइन बता रही है, जैसे ही आप 33 प्लस या अप टू 33 प्लस लेकर के चलना होंगे, वहाँ से आपके लिए जैसे आपका इमोशंस है, इमोशनल साइड है आपका, वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आप पूरी तरह से अपने वर्क को लेकर के डेडिकेट हो जाएंगे। मनी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और पैसा कमाना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, कामयाबी हासिल करना आपके प्रायोरिटी लिस्ट में वो आ जाएगा। फैमिली बाद में, करियर सबसे ऊपर। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब आपकी एज 39 की हो जाएगी, वहाँ कुछ ऐसा इवेंट होने जा रहा है कि आपके सोचने में थोड़ा सा वहाँ पे फ़र्क आएगा, और आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका धार्मिक होना, आपका आध्यात्मिक होना आम इंसान से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि अब आपके पूजा पाठ करने का तरीका भी आम इंसान से अलग होगा। जैसे आम इंसान क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, इनका डिफरेंट होगा। ये मेडिटेशन में ज़्यादा समय व्यतीत करने वाले हैं। इनको फील होगी भगवान की एनर्जी, ऊपर वाले की एनर्जी इनको फील होगी, इनको ब्रह्मांड की ऊर्जाएं फील होगी। इनको ऐसा फील होगा कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे उस परम पिता से कनेक्टेड तो हैं। एक और साइन है इनकी हथेली में जो इस बात को बता रही है कि आगे चल करके ये आध्यात्म के रास्ते पर जाने वाले हैं। ये जन कल्याण काफ़ी करने वाले हैं, क्योंकि इनके जुपिटर के माउंट पर एक बड़ा सा ड्रम का या डमरू का साइन बन रहा है। ये डमरू का साइन यदि आपकी हथेली में बन गया, तो जो सुप्रीम पावर है, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर होती है। आप इंटरनली काफ़ी आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे लोग मनी माइंडेड नहीं होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि पैसा कमाना इनके प्रायोरिटी लिस्ट में आएगा, वो बहुत कम टाइम के लिए होगा। वो 32 से स्टार्ट होगा और 39 तक आते आते ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पैसा तो होगा, क्योंकि ये अपना एक ऐसा काम वहाँ तक सेट कर लेंगे कि एक अच्छी खासी इनकम तो इनके जीवन में आती रहेगी। लेकिन पैसे को बैंक में रखना, या लग्जीरियस लाइफ को फॉलो करना, या बहुत ज़्यादा पैसा अपने ऊपर खर्च करना, नहीं, वो इनका मेन मोटो होगा नहीं। ये जितना पैसा बैंक में रखेंगे, शायद उससे ज़्यादा ये जन कल्याण पे खर्च करने वाले हैं, ये होगा। और साथ ही आपके ऊपर वो सबसे जो ऊपर सुप्रीम पावर है, जिसको हिंदू धर्म में भगवान शिव कहा जाता है, और आपके धर्म में आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप उनका नाम लीजिए, उनकी बहुत कृपा है आपके ऊपर। तो वो आपको उस रास्ते की तरफ लेकर के जाएंगे। पास्ट में भी जैसा कि आपने बताया कि आप काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे, जिसको आपने अपना गलत फैसला बताया। नहीं, आपका फ्यूचर तो है उसी तरफ, लेकिन थोड़ा अलग हटके है।
आपने जिस तरह से चुनाव किया था, जाना तो रास्ता वही है, जाना तो उधर ही है, लेकिन जिस समय का चुनाव आपने किया वो गलत था। समय है लेकिन वो 39+ होने पर है। इसके साथ ही एक ट्रायंगल का साइन भी इनकी हथेली में बन रहा है। यदि ट्रायंगल का साइन आपके जुपिटर के माउंट पे बनता है, पॉजिटिव साइन है, बहुत अच्छा साइन होता है ये। ऐसे लोगों के अंदर मैनेजिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, ये टीम वर्क में बहुत अच्छा होते हैं, ये रिश्तों को सहेजना जानते हैं, रिश्तों को टूटने नहीं देना चाहते, और लोग इनकी बात सुनना भी पसंद करते हैं, ये भी है। एक नेगेटिव पॉइंट अभी फ़िलहाल वो एक्टिवेट हैं, जो आगे चल कर के ख़त्म हो जाएगी। वो ये है कि आपके अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा है, आप वजह से बहुत ज़्यादा हैं अपने लोगों को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के, और ये नेगेटिव होता है। यहाँ ये साइन जब किसी की हथेली में बनता है तो ऐसे लोगों का अपनी इमोशन पे कंट्रोल ना के बराबर होता है। यदि इनको गुस्सा आया तो बहुत आएगा, प्यार आया तो बहुत आएगा, नफ़रत है तो बहुत है। यदि किसी को मान लो मानते हैं तो उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं, और सामने वाले से उम्मीद रखते हैं कि वो भी ऐसा करे। तो ऐसा तो होता नहीं है ना कि हर इंसान को भगवान ने अलग तरीके से बनाया है, अलग सांचे से ढाला हुआ है। तो आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करते हो, लेकिन सामने वाला भी आपके लिए बिल्कुल वैसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पीछे लग जाए, आपको खुश करने के पीछे, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये आपको समझना है। वैसे आपकी सोच में तो अंतर आ रहा है, अच्छा खासा अंतर आ रहा है, ये अंतर आपको फील होगा 33 से। अगर आपकी इस 33 की हो चुकी है तो ऑब्वियस है कि आपको ये डिफरेंस अपने अंदर फील होना स्टार्ट हो गया होगा, और नहीं हुई है तो फिर आगे आपको फील होगा। ये सबसे बड़ा चेंज आपके अंदर आएगा वो 39+ होने पर। वहाँ से तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बस आप वहाँ से क्या होगा ना कि वो होता है ना कि नेकी कर दरिया में डाल, इस वाली नीति पे आप चलना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ आप लोगों के लिए करेंगे बहुत, लेकिन बदले में उम्मीद कुछ नहीं रखेंगे। और जब आप उम्मीद नहीं रखते हैं वहाँ आपको मिलता बहुत है, ये भी याद रखना, क्योंकि आप संतुष्ट हो जाते हैं। जहाँ सेटिस्फैक्शन है वहाँ दुनिया भर की खुशियाँ रहती हैं, हर चीज़ आपको मिलेगा। यदि सेटिस्फैक्शन आपके अंदर नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत है। आपके बच्चे बड़े काबिल होंगे, बहुत काबिलियत होगी उनके अंदर। आप जहाँ यदि मैं क्योंकि ये दुनिया तो मटेरियलिस्टिक है, ठीक है, तो मैं आध्यात्म की बात नहीं कर रही, क्योंकि आध्यात्म के रास्ते पर आप बहुत नाम कमाओगे, आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा करने वाले हो इन फ्यूचर, जन कल्याण पे बहुत पैसा लगाओगे। लेकिन आपके बच्चे यदि मैं इस दुनिया की बात करूँ, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करूँ, तो यहाँ वो बहुत अच्छा करने वाले, आपसे ज़्यादा नाम वो कमाएंगे। आपकी हथेली में ये तो कॉमन साइन है। यदि आपकी हथेली में जुपिटर के माउंट पर डमरू का साइन बन गया तो ये तो बहुत कॉमन साइन है कि आपके सैटर्न के माउंट पे ट्रायंगल होगा ही होगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। आप एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन द पॉजिटिव सेंस, नॉट इन द नेगेटिव सेंस। ये अच्छी बात है, मतलब अच्छा चेंज है, नेगेटिव मत लेना इसको, बहुत अच्छा चेंज आ रहा है आपके अंदर। और इसके साथ ही एक चीज़ बस मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि होता क्या है, जब आपकी हथेली में ट्रायंगल का साइन बन जाता है सैटर्न के माउंट के ऊपर, तो ये आपको थोड़ा सा अंधविश्वासी भी बनाता है। तो ये जो दिमाग है ना, इसका इस्तेमाल करना मत बंद करना, ऐसे ही किसी पर यकीन मत करना, क्योंकि होता क्या है ना कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं उन लोगों की तरफ जिनके पास ब्रह्मांड से जुड़ी रहस्यों की जानकारी होती है। देखो, आपको तो पता नहीं है कि सामने वाले के पास जो जानकारी है, जो चीज़ें आपको बताई जा रही है, वो कितना सही है कितना गलत है, आपको नहीं पता है। तो ऐसे ही किसी पर भी यकीन मत करना, वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। इतना तय है कि 33 या 34 से, क्योंकि अचानक से कुछ चेंज नहीं आता है। नींव जो है आपकी ज़िंदगी में, यदि कोई बदलाव आता है तो उसकी नींव 1 साल या 2 साल पहले ही रखनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपकी हथेली में 35 की लगभग बड़ा चेंज है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी नींव तो बहुत पहले से ही रखनी स्टार्ट कर देंगे ब्रह्मांड। तो 33+ होने पर आपको रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि करियर में आपको करना क्या। अगर 33+ आप हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, तो फिर वो रास्ता आपको दिख रहा है, ओके, वहाँ पर आप चलना स्टार्ट करोगे। तो जिस भी करियर में आप अभी इन करने वाले हैं, जिस भी प्रोफेशन को आप चुनने वाले हैं, आप बहुत खुश रहेंगे उसमें, क्योंकि जैसी कामयाबी आपने सोची है उस तरह की कामयाबी वो प्रोफेशन आपको देगा। माइंड लाइन पर कहीं भी दबाव की स्थिति नहीं बन रही है, ये अच्छी प्रोफेशनल लाइफ को शो करता है, यानी कमाई भी आपकी अच्छी होगी। पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उतनी अच्छी नहीं होगी, लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा बनेगा नहीं आपका। अब मान लो आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते आपके हैं, तो फिर आप क्यों आध्यात्म की तरफ झुकाव महसूस करोगे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से क्या होता है ना कि इंसान फिर उलझ के रह जाता है इस दुनिया की मोह माया में। तो भगवान ने क्या किया कि थोड़ा सा एक पार्ट वीक रखा ताकि आप उधर की तरफ भी ध्यान दो, ये भी होता है। तो ये ज़िंदगी है ही एक तरह से अनसुलझा सा रहस्य है ये।
भगवान को पता है कि अगर इंसान को सारी चीज़ें दे दो, सारी खुशियाँ दे दो, तो फिर वो उस रास्ते पर नहीं जाएगा जिसके लिए वो बना है, फिर वो कंफर्ट में ही चला जाएगा। तो इसीलिए आप कंफर्ट जोन में ना जाओ तो अच्छी लाइफ होगी, मैरिज लाइफ। ऐसा नहीं कहा मैंने कि बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि आपने उम्मीद रखी है। शादी आपकी पसंद से होगी, लव मैरिज होगी आपकी। ये वाली साइन यदि किसी की हथेली में है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में कमाई बहुत ज़्यादा करते हैं, प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं, इतनी बना लेते हैं कि इनकी साथ पुश्ते बैठ करके खा सकती है। ये कहावत है, इस तरह से आप आकलन बिठा सकते हैं कि आप कितनी प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं। साथ ही ये लेट सक्सेस को शो करता है। कभी कभी 30, 35, 40, 45 अप टू चला जाता है। आप लकी हैं कि आपको 35 से पहले कामयाबी मिलते हुए दिख रही है। साथ ही ऐसे लोग, यदि आप जॉब में जाते हैं, स्टार्टिंग में तो जॉब है, ठीक है, लेकिन आप अपना काम करोगे, या तो आप राजनीति में जाओगे क्योंकि यहाँ जन कल्याण मास लेवल पे लोगों से जुड़ने के साइन बन रहे हैं आपकी हथेली में, या फिर आप पॉलिटिक्स में जाओगे, राजनीति में जाओगे या आध्यात्म की तरफ जाओगे। फिलहाल अभी जॉब है आपका। इसके अलावा आपको दूसरों की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आती है, इसीलिए आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता सामने वाले को जो भी दिखाओगे बड़ा सही होगा। आप एक अच्छे काउंसलर साबित हो सकते हैं अगर आपने अपना एक काउंसलिंग करने का भी काम स्टार्ट किया, जहां आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपके साथ बैठ करके यदि कोई भी अपनी समस्याओं को डिस्कस करे तो उस इंसान को बड़ा अच्छा महसूस होगा, उसको लगेगा कि उसकी प्रॉब्लम अब सॉल्व होने वाली है। ये साइन है आपकी हथेली में। इसके अलावा देखिए कितना बड़ा ये ट्रायंगल का साइन है। ऐसे तो कम्युनिकेशन पार्ट आपका वीक है, आप पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छा करोगे। वहाँ लोगों को ऐसा फील नहीं होगा। जहाँ प्रोफेशन की बात आएगी, जहाँ पैसे की बात आएगी, जहाँ मास लेवल पर लोगों को डील करने की बात आएगी, वहाँ आपकी एक खामी नहीं दिखेगी लोगों को, लेकिन पर्सनल लाइफ में दिखेगी। इसीलिए आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन आपका वीक है। आपका दोहरा चरित्र है। दोहरा चरित्र क्या होता है? एक इंसान के अंदर दो तरह का व्यक्तित्व का होना, दो तरह की पर्सनालिटी लेकर के आप चल रहे हैं। एक पर्सनालिटी है जो कि दुनिया के सामने कुछ और है, जहां आप बहुत अच्छे बोलने में हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम को सुनते वक्त काफ़ी पीसफुली आप लोगों की प्रॉब्लम सुनोगे, उसका सॉल्यूशन दोगे। लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है, आप 10 बार में समझाओगे। लेकिन वहीं अगर घर की बात की जाए, पर्सनल लाइफ की बात की जाए, एक बार अगर आपके अपनों को आपकी बात समझ में नहीं आई तो दूसरी बार आप जब भी बताओगे उनको, आपका चेहरे का जो एक्सप्रेशन है आपको बहुत गंदा होगा और चेहरा आपका इरिटेशन से भरा हो जाएगा। तो आपके अपनों को लगेगा उस वक्त कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं उनसे बात करने में, और साथ ही आपसे बात करना नहीं चाहेंगे वो। तो आपका दो व्यक्तित्व है, एक दुनिया के सामने कुछ और, पर्सनल लाइफ में कुछ और। आपकी लाइफ में जो भी चेंज आएगा पूरी ज़िंदगी, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड हो, चाहे चाहे वो आपकी पर्सनल नहीं जॉब से रिलेटेड हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड हो, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी चेंज आपकी लाइफ में आएगा वो अचानक से होगा, सडन होगा चेंज, और बड़ा चेंज होगा। आपकी हथेली में अगर आप ट्राई करें तो गवर्नमेंट जॉब के बहुत पुख्ता साइन नहीं है आपकी हथेली में। हाँ, फॉरेन सेटलमेंट का है, प्राइवेट जॉब के साइन है, गवर्नमेंट जॉब के पुख्ता साइन नहीं है। यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई भी करते हैं तो बहुत ही नीचे तबके की नौकरी आपकी लगेगी, और साइन बता रहा है कि आपके पास पैसा बहुत है, तो ऑब्वियस है कि आप प्राइवेट जॉब में जा रहे हो। और बिजनेस तो है आपकी हथेली में, आपका अपना काम होगा इन फ्यूचर। अभी नहीं, अभी तो जॉब करोगे क्योंकि इस एज अभी कम है आपकी। स्क्वायर के साइन है मर्क्यूरी के माउंट पर, तो ये क्या करता है, आपको आपके स्टेटस से नीचे जाने नहीं देता और आपके दुश्मनों से आपको बचाता है। क्रॉस का भी साइन बन रहा है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ आपकी हथेली में डमरू का भी साइन है, क्रॉस का भी साइन है। ये कॉम्बो बहुत रेयर देखने को मिलता है किसी की भी हथेली में, बहुत लकी हैं आप। तो वही मैंने कहा ना कि आपको सेलिब्रिटी फेम मिलेगा, लोग आपको पसंद करेंगे, लेकिन उस रास्ते पर जाने के में अभी टाइम है जब आपको सेलिब्रिटी फेम मिलेगा, लोग आपको पूजेंगे, लोग आपको, मतलब आप कुछ भी कह दो ना, लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे आप पर। ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, बट वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, पूरी कहानी मुझे नहीं पता। हाँ, बस थोड़ा सा मुझे पता रहता है कि क्या होने जा रहा है। तो बहुत तरक्की है आपकी हथेली में, लेकिन वो तरक्की का रास्ता अलग है। अभी फिलहाल आप नॉर्मल लाइफ जियोगे, जहाँ आप जॉब करोगे, अच्छी सैलरी होगी आपकी, अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, नो डाउट। लेकिन 39, 40 के लगभग बहुत बड़ा चेंज आएगा। हाँ, लीगल इश्यूज में फंसने के भी साइन है, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा, और आंखों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। इंटरनेशनल फेम है, नेशनल फेम और इंटरनेशनल फेम बहुत बड़ा है। अरे ऑब्वियस ही बात है, सेलिब्रिटी फेम साइन है आपकी हथेली में, लेकिन वो इंटरनेशनल फेम की बात की जाए, वो सेलिब्रिटी फेम, अभी तो चलो जॉब के लिए आप विदेश चले जाओगे, वहाँ पर कमाई कर रहे हो तो वहाँ के लोग आपको जान रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो जो सेलिब्रिटी फेम है वो उसमें टाइम है अभी। क्रॉस का साइन काफ़ी तगड़ा है, साथ ही ये ट्रैवलिंग लाइन आकर के आपकी लाइफ लाइन और आपके लक लाइन को भी कट कर रहा है, इनफैक्ट हेल्थ लाइन को कट कर रहा है।
ट्रैवलिंग के दौरान या ट्रैवलिंग के बाद होने वाले ये हेल्थ प्रॉब्लम को शो करता है, जहाँ पर आपको चोट लग सकती है। लॉस को खास करके ये बताता है, जहाँ आपका सामान चोरी हो सकता है, पैसे की चोरी हो सकती है, पैसे की लूट हो सकती है, इस तरह से। तो ज़िंदगी में एक बार ये खतरा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि पानी से दूर रहिएगा। पानी से भी, उसको भी आप एक्सीडेंट ही मानिए। जब पानी में कोई डूबने के चांस होते हैं तो वो एक्सीडेंट में ही काउंट आता है, एक्सीडेंट ही है वो, है ना। तो फिर पानी में डूबने की समस्या है। फॉरेन सेटलमेंट है आपकी हथेली में। दुश्मन तो हैं, काफ़ी दुश्मन हैं आपके, मतलब आपका बुरा चाहने वाले। होता भी है कि जब आप बहुत नाम कमाओगे, बहुत अच्छा करोगे लाइफ में, तो इतने दुश्मन तो नॉर्मल सी बात है। हाँ, लेकिन कोई बहुत मजबूत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, अब मेंटली फाइनेंशियली एकदम से लॉस में जा चले गए। नहीं, ऐसा कभी नहीं आएगा। हाँ, मतलब आपका बुरा चाहने वालों की कमी नहीं है, ये भी है। फॉरेन सेटलमेंट तो कंप्लीट फॉरेन सेटलमेंट है आपके। बहुत 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 ज़्यादा विदेश आना जाना लगा रहेगा, बहुत पैसा आएगा फॉरेन कंट्री से आपके पास। लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है मून माउंट से, वही लोगों की मदद मिलती है। नज़र बहुत लगती है, नज़र लगती है तो गलती आपकी है। आपको अपने सोल के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है कि हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा नज़र लग रही है तो याद रखिएगा आपकी सोल वीक है, इसीलिए आपको नेगेटिव एनर्जी इतना इफेक्ट कर रही है। आपको सामने वाले को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। और कोई भी काम करना है, फॉरेन जाना है या कुछ भी, तो अपने रिलेटिव को खास करके बिल्कुल मत बताना, या तो वो काम होगा नहीं होगा तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, दिक्कत बहुत आएगी। शॉर्ट टेम्पर्ड हैं आप, गुस्सा बहुत आएगा। इन लोगों का क्या होता है ना, कंट्रोल नहीं रहता गुस्से पे, और खास करके आपकी हथेली में इमोशंस पे कंट्रोल करने वाला साइन बन नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों का हाथापाई करना, सामने वाले के ऊपर कोई सामान फेंकना और सामने वाले को नुकसान पहुंचाना, खुद को नुकसान पहुंचाना, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा इसके लिए। जुपिटर का अमाउंट आपका ठीक है, लेकिन वही है कि डिस्टर्ब पर्सनल लाइफ तो है, क्योंकि इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगी, आपको इरिटेट हो जाएंगे आप, कम्युनिकेशन वीक होने की वजह से। आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ना चीज़ों को, जिस वजह से गुस्सा बहुत है। इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी है, रोग प्रतिरोध क्षमता आपकी बहुत अच्छी है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ना कि लग्जरियस, हाँ देखो, इतना पैसा कमाओगे तो जो सहूलियत की चीज़ें होती हैं जिसे लग्जरीज कहा जाता है, जहाँ जो सुख देता है, वो सब आपके पास होगा, लेकिन उसका एडिक्शन नहीं होगा आपको, ये याद रखिएगा। ज़िंदगी में एक फ़ैसला ऐसा होगा जिसके लिए आपको पछतावा पूरी ज़िंदगी रहने वाला है। आप सोचेंगे कि काश ये फ़ैसला मैंने नहीं लिया होता, और ये अर्ली एज में होता है, 35 से पहले का है ये। एंड बाहरी लोगों की मदद बहुत ज़्यादा मिलने वाली है आपको। आउटर मास बता रहा है कि एनर्जी काफ़ी अच्छी है आपकी, ऊर्जावान है आप, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऐसे लोग यदि आर्मी में जाए तो बड़ी बात नहीं है, हेल्थ बहुत अच्छा रहता है इनका। सैटर्न का माउंट यदि फ्लैट है तो कामयाबी में देरी लेकर के आता है। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, प्लानिंग के साथ वर्क करने में थोड़ी सी कमी है, प्लानिंग थोड़ी वीक है आपकी। और ज़िद्दी बहुत हैं आप, और ये ज़िद कम हो जाएगा, अब बहुत कम होगा। ज़िद्दी बहुत है, इस वजह से नुकसान भी किया है आपने अपना। टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है आपका, थोड़ी बहुत दिक्कत है जो आगे चल करके सुधर जाएगी। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं आप। 2024 के एंड होने से आपका जो बर्थ मंथ है, ठीक है, उसमें आप 3 माह पहले और 3 माह बाद का कैलकुलेशन लेके चलना। वहाँ एक प्रॉब्लम भी आएगी और उसके बाद एक खुशी भी है, अच्छा भी हो रहा है, और वहाँ से ज़िंदगी थोड़ी बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। 2026 में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो कुल मिला करके अगर आपकी एज की बात की जाए तो आप कैलकुलेट कर लेना कि 2026 में आपकी क्या एज है, वहाँ जा करके आपको कामयाबी मिलते हुए देखिए, बड़ी कामयाबी है, इनफैक्ट ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके बाद आपके लाइफ में दूसरी जो कामयाबी आएगी वो आएगी 36 प्लस होने पर, और उसके वो भी बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर के आएगा। और उसके बाद की कामयाबी आएगी 39 प्लस होने पर। तो ये था आपके फार्म का एनालिसिस। आपके जो भी सवाल हैं आप पहले एनालिसिस को अच्छे से देखिए। अगर आपको लगेगा कि आपके सवालों का कोई जवाब नहीं मिल पाया है तो तब आप अपने सवाल भेजिए। ठीक है, बाय बाय।